दोस्तों, अगर आप गांव में एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो 12 महीने चलता रहे, जिसकी डिमांड कभी खत्म ना हो और जिसमें ज़्यादा पढ़ाई या बड़ी स्किल की भी ज़रूरत ना हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आटा चक्की के बिजनेस के बारे में। एक बार सोचिए, हमारे देश में हर घर में रोज रोटी बनती है। रोटी के लिए आटा चाहिए होता है और आटे के लिए गेहूं पिसना जरूरी है। यही वजह है कि गांव में आज भी लोग गेहूं, मक्का और बाजरा चक्की पर ही पिसवाते हैं। यानी यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड साल के 12 महीने रहती है। अब सबसे पहला सवाल आता है, इस बिजनेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर किए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आपसे बस मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। किसी भी बिजनेस में लोकेशन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आटा चक्की के लिए सबसे अच्छी लोकेशन होती है गांव का बाजार, मुख्य सड़क के पास या ऐसी जगह जहां आसपास ज़्यादा घर हों और लोगों को आसानी से पहुंचने में दिक्कत न हो। अगर आपकी चक्की ऐसी जगह होगी जहां लोगों का रोज का आना जाना होता है, तो धीरे धीरे ग्राहक अपने आप बढ़ने लगेंगे। इसी से आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, इनिशियल पॉइंट, वो आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आपका जो मशीन में कितना का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आटा चक्की का सबसे ज़रूरी हिस्सा उसकी मशीन होती है। आज बाजार में कई तरह की चक्की मशीन मिलती हैं, जैसे स्टोर चक्की और फ्लोर मिल मशीन। अगर आप छोटी शुरुआत करना चाहते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की चक्की मशीन लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आएगी, वो ले सकते हैं। इसके अलावा दुकान की सेटिंग, बिजली कनेक्शन और कुछ ज़रूरी सामान मिला करके लगभग का आपका मोटा मोटा 1 लाख तक का इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर आपके पास सब पहले से जगह है तो आपका जो खर्चा है वो कुछ कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस में कौन कौन से लाइसेंस हमको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बिजनेस फूड से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ये छोटा सा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और इससे आपका काम पूरी तरह लीगल हो जाता है। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो स्थानीय नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से भी बेसिक अनुमति ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कमाई कितनी होगी, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे मेन जो पॉइंट रहता है मेरे माइंड में यही रहता है कि हम इससे कितना अर्न करेंगे। आमतौर पर गांव में गेहूं पिसाई का जो चार्ज है वो 2 से 4 रुपए प्रति किलो तक का होता है। मान लीजिए आपकी चक्की पर रोज लगभग 300 किलो गेहूं पिसता है। अगर हम औसतन 3 रुपए प्रति किलो मान लें तो रोज की कमाई लगभग 900 हो जाती है। महीने में यह लगभग 25 से 30 हज़ार तक पहुंच सकती है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है और रोज 400 से 500 किलो तक पिसाई होती है तो कमाई 35 से 40 हज़ार रुपये बहुत ही आसानी से हो जाती है। लेकिन इस बिजनेस को ज़्यादा और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए स्मार्ट तरीके हैं, जिन्हें आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो और बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि मक्का, बाजरा और मसाले भी पीसना शुरू कर सकते हैं। इससे आपके पास आने वाला ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। कुछ लोग अपनी चक्की पर पिसा हुआ आटा पैक करके भी बेचते हैं, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। अब एक ज़रूरी बात, इस बिजनेस में साफ सफाई और भरोसा बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर एक बार आपने लॉयल्टी करके भरोसा जीत लिया तो कहीं ना कहीं कस्टमर की भीड़ आपके पास हमेशा बनी रहेगी। अगर आपकी चक्की साफ है, मशीन सही काम करती है और ग्राहक को अच्छा आटा मिलता है तो वही ग्राहक बार बार आपके पास आएगा। और गांव में सबसे तेज मार्केटिंग होती है लोगों की जुबान से। एक ग्राहक खुश हुआ तो वह 5 और ग्राहकों को भेजेगा। दोस्तों, हर बड़ा बिजनेस एक छोटी शुरुआत से ही होता है। शायद शुरुआत में आपके पास ज़्यादा ग्राहक न हो, लेकिन आप धैर्य और मेहनत से काम करते रहें तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ता जाएगा। आज गांव में बहुत से लोग सिर्फ आटा चक्की के बिजनेस से अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए अगर आप गांव में ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें जोखिम कम हो, डिमांड हमेशा बनी रहे और जिससे हर महीने स्थिर कमाई हो सके, तो आटा चक्की का बिजनेस एक बहुत अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। बस ज़रूरत है सही योजना, थोड़ी मेहनत और सही शुरुआत करने की। क्योंकि दोस्तों, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम अपना पहला कदम उठाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो दोस्त सोच रहे हैं कि ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए, उनके पास जरूर शेयर कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।